हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो सुत्रा। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। एंड ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए है। ओके। एंड सेकंड है ऑन ऑफ रिलेशनशिप, जिनका ऑन ऑफ में चल रहा है। ओके। तो दो रीडिंग मैं यहाँ पर लूँगी। ओके। कोई पायल नहीं है, कुछ नहीं है, बस टाइम स्पैन मैं डाल दूँगी। ओके। सो आप देख लीजिएगा। अगर आपका रिलेशनशिप बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और जिन लोगों का ऑन ऑफ चल रहा है, राइट, सो यू नो वेरी वेल। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सो आप डीप ब्रीदिंग कीजिए। पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का लेती हूँ। नो कॉन्टैक्ट, कंप्लीट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और पता ही नहीं है क्या चल रहा है। ओके, आपकी पार्टनर का इस तरह से कलेक्टिव, कंप्लीटली कलेक्टिव रीडिंग है एंड कंप्लीट टैरो बेस्ड रीडिंग है। ओके। यूनिवर्सल एनर्जी यहाँ पर आपके लिए क्या बताना चाह रही है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। ओके, डीप ब्रीदिंग कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए और जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो उनको मैनिफेस्ट कीजिए और अपने इष्ट देवता को भी मैनिफेस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। सो यूनिवर्सल प्लीज यहाँ पर कोर्ट हाउस, सेकंड आया है इंटेंशन, मैसेज ऑफ कंसर्न एंड एक्शन, यहाँ पर डिस्प्ले, बॉटम ऑफ द डेक पाथवे। ओके, इसमें यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर की बर्थ डेट ये हो सकती है 32, 14, 2, 3, 5 यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। ओके, ये बर्थ डेट हो सकती है आपके पार्टनर की, बट कलेक्टिव है। जस्ट जो नंबर आया मैं दिखा रही हूँ, बता रही हूँ। मुझे पहली बात है यहाँ पर कोर्ट हाउस आते ही ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर मैरिड कपल जो सेपरेशन में गए हैं उनकी भी एनर्जी हो सकती है, जो डिवोर्स अप्लाई किया है, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, सो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर ये पर्सन ना थोड़े फीलिंग से कंफ्यूज हैं कि क्या आपसे रिलेशनशिप फिर से बना है या कंप्लीटली सेपरेशन हो में चले जाए। ठीक है, ये पर्सन शायद अभी बिल्कुल यानी बिल्कुल ही यहाँ पर बात तो बिल्कुल नहीं करना चाह रहे, क्योंकि ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में है और ये डिसीजन नहीं बना पा रहा है, बिल्कुल डिसीजन, स्ट्रांगली डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं यहाँ पर, कि इनको समझ में नहीं आ रहा है। देखो कैसे यहाँ पर कि जब ये पर्सन डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहा है तो ये पर्सन को शायद आपकी मेमोरीज या आपकी बातें बहुत याद आ रही हैं कि अब यहाँ पर सब कुछ ख़त्म करना है। ओके, फिर ये पर्सन शायद आपके बिना रह नहीं पाते हैं, इस तरह का यहाँ पर है। पेज ऑफ पेंटिकल्स कर रहा है। फिर इनको यहाँ पर ऐसे होता है कि अगर लाइफ हमें प्यार दे रहा है, ओके, और ज़िंदगी में प्यार मिल रहा है तो हम क्यों ना ले, इस तरह से। एंड जब उनको ऐसे लगता है कि नहीं यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है, ओके, तो क्या हम मूव ऑन करें, इस तरह का यहाँ पर है। सी अवेकन, हैंगमैन की एनर्जी में पर्सन पॉज लेके है, कंप्लीट पॉज, कंप्लीट पॉज। ओके, इनको यहाँ पर समझ मीन्स टाइम है ना, टाइम जा रहा है, आ रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है अगर कहे तो। ओके, वो टाइम कितना टाइम लगेगा ये खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह का यहाँ पर है।
कि यहाँ पर इनका कहना यहाँ पर है कि एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि डिसीजन सही हो, डिसीजन सही हो, कोई मिस्टेक ना हो, ना आपसे ना हमसे। ओके, सो जो भी हो, अब डिसीजन लॉन्ग लाइफ के लिए सही होना चाहिए, इसीलिए पर्सन यहाँ पर पॉज दे रहे हैं। अब इनके माइंड में ये भी आ रहा है बार बार यहाँ पर कि आपको मैसेज करें, आपसे बात करें, आपसे कंसर्ट करें। ओके, हो सकता है अगर आपका कुछ मैरिज के बाद में चल रहा है तो ये पर्सन किसी लॉयर की भी हेल्प ले रहा है या किसी काउंसलर की भी हेल्प ले रहा है। ये पर्सन ऐसे भी यहाँ पर है कि करे तो क्या करे, अगर मैरिज के लिए है तो। ओके, मीन्स मैरिज में अगर सेपरेशन आया है तो। और वैसे ये पर्सन थोड़े रूल्स रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इसके लिए। ओके, यहाँ पर एनर्जी है। सो यहाँ पर एस ऑफ वाटर, क्योंकि मैंने कहा ना यहाँ पर ये पर्सन को फिर यहाँ पर मेमोरी जो आपकी है, ओके, आपके दिए हुए गिफ्ट है या आपके पुराने मैसेजेस हैं इनके पास में, कुछ जो भी होगा, ये पर्सन को आपकी याद आती है। ओके, फिर ये इमोशन में इतने बह जाते हैं, इंट्यूशंस में इतने बह जाते हैं, फिर इनको ऐसा लगता है कि नहीं, हमने ये रिलेशन करना चाहिए। मैंने बोला ना। ओके, तो इनका दिल कुछ कह रहा है और कुछ कह रहा है, ठीक है, इस तरह का यहाँ पर। या मैंने कहा ना ये पर्सन किसी की हेल्प ले रहा है, ये फ्रेंड सर्कल में है, फ्रेंड्स की हेल्प ले रहे हैं। ओके, ये कभी कभी अपने इमोशंस को खाली कर रहे हैं, राइट। और आई थिंक सो ये पर्सन अब प्लान कर रहे हैं, कभी कभी दिमाग से इतना इनको जब हेवी हो जाता है तो ये प्लान ये करते हैं कि हमारा रिकन्सिलेशन हो जाए, यानी आप लोग फिर से मिले, एक साथ बैठे, दोनों में एक कोई तो भी और हो जो हम दोनों को समझाए, मिल के बात हो, बैठे, राइट, और फिर से हम एक साथ आ जाए, सेलिब्रेशन हो, खुशियाँ हो, हैप्पीनेस हो, राइट। मैंने कहा ना यहाँ पर इस तरह का एनर्जी है। तो अगर आपको कुछ डाउट होगा कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी सपोर्टिंग थर्ड पार्टी यानी सपोर्टिंग पर्सन्स है यहाँ पर, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं, दोनों को मिलाने वाले यहाँ पर पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर ये पर्सन लॉयर से भी बात कर रहा है तो भी लॉयर उनको कहीं ना कहीं शायद सजेस्ट कर रहा है कि आप यहाँ पर थोड़ा सोचिए। ओके, डिसीजन, इतना बड़ा डिसीजन बनाने से पहले, तो ये भी हैं। ओके, आई थिंक सो, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब लॉयर पैसों के लिए ही बस ऐसे करते हैं, बहुत कम लॉयर होते हैं जो बस केस मिलना चाहिए इसलिए, बट वो पहले आपको गाइडलाइन भी देते हैं, पहले आपको समझाते भी हैं कि क्या होना चाहिए, क्यों कर रहे हो। तो सब लॉयर ऐसे बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी नहीं होते हैं। ओके, सो इस तरह का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पर एक फ़ीमेल फिगर भी दिखाई दे रही है। ओके, कि जो यहाँ पर सपोर्ट कर रही है, हो सकता है उनकी बड़ी सिस्टर हो, मदर हो, बुआ हो, वॉट एवर, एक फ़ीमेल फिगर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, ठीक है, जो यहाँ पर एज अ सपोर्ट या जो उनको बचपन से जानती हैं। ओके, जो उनको बचपन से जानती है वो फीमेल इनको सपोर्ट करना चाह रही है, इस तरह से है। ओके, सो यहाँ पर एक्शन में देखा जाए तो यहाँ पर ये पर्सन एक्शन में बिल्कुल, आप कार्ड ही देख रहे हो, ये पर्सन बिल्कुल नर्वस है। ओके, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ही ज़्यादा मीन्स कॉन्फिडेंस लेस है। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, डर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, राइट, इस तरह से यहाँ पर है। सी यहाँ पर है कि इनको, क्योंकि इनको सब बातें सब लोगों के सामने प्रूफ करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, है ना, आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर लोग क्रॉसिंग करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, भाई ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ। ओके, सो लोगों के सामने इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर देना,
कि ये इनके लिए पॉसिबल सा मीन्स पॉसिबल सा नहीं लग रहा है और उनको डर लग रहा है। ओके, अगर पॉसिबल ट्राई भी करेंगे तो इनको ऐसा लग रहा है क्या इनके फेयर में रिजल्ट आएगा, क्या इनके फेयर में लोग बोलेंगे, क्या इनके फेयर में मीन्स सपोर्ट करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर एक एनर्जी ये आई कि ये पर्सन को अपनी इंसल्ट भी नहीं करवानी है 4 लोगों के सामने। ओके, 4-5 लोग बैठे हैं और उनको अगर ब्लेम कर रहे हैं, उनको जोर से चिल्ला रहा है उनके ऊपर, या उनको बातें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, बहुत सारे लोग उनको समझा रहे हैं, उनको ईगो एटीट्यूड यहाँ पर, या वो इंसल्ट या वो बातें नहीं सुननी है उनको। ये क्लियर है। यस, द लवर। इसके वजह से ये पर्सन चॉइसेस बना रहा है, इसके वजह से, ये कारण की वजह से, क्योंकि उनको अपनी बिल्कुल इंसल्ट नहीं करवानी है और ना ही इनको बहुत सारे लोगों को जवाब आंसर ओके ये बिल्कुल नहीं देना है। इनको यहाँ पर सीधा लग रहा है, अगर आप रेडी हो नए फ्रेश एनर्जी के साथ टैपिंग करने के लिए, नए पाथ के साथ में, और लॉन्ग टर्म के लिए, फ्यूचर बनाने के लिए इनके साथ में विदाउट हेजिटेशन करते हुए, पास्ट को लेट गो करते हुए, अगर फ्रेशली आप स्टार्ट करना चाहते हो, डायरेक्ट उनके ऊपर ट्रस्ट करते हुए, अगर आपका ट्रस्ट है उनके ऊपर, ओके, डायरेक्ट ट्रस्ट करते हुए अगर आपको जाना है तो आप आ जाएं। ये ऐसे जो है ना मीन्स ये सब बातें, ये इनको करने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये फिर से ऐसे ही होगा तो फिर हमें तो इंसल्ट अगर होगी तो फिर तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा या रहूँगी, वॉट एवर जो भी है। ओके, ही और शी। तो ये पर्सन है एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, बैलेंस करने की अच्छी कोशिश है ये पर्सन की। ऐसे नहीं कि ये पर्सन बिल्कुल ही आपको लाइफ में चाहता नहीं है, ये पर्सन आपको लाइफ में ज़रूर चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो लॉन्ग टर्म के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, बट सिचुएशन शायद बहुत ज़्यादा आप दोनों की वर्स्ट हो चुकी है, जिसके वजह से ये पर्सन उस चीज़ को सबके सामने रखकर, हम बोलते हैं ना ऐसे कि एक इस जो वर्ड तो तमाशा जैसे, ऐसे कि भाई ऐसा ना हो, लोगों के सामने ऐसा स्प्रेड हो या ऐसे हो, लोगों को दिखाए, जैसे बैठे जो लोग अच्छे हैं उनके साथ में बैठे 1-2 लोग लेकर और वो बातें हो, ऐसे सबके सामने ऐसा स्प्रेड ना हो। ओके, इस तरह से यहाँ पर है, राइट, ये है। सो यहाँ पर गाइडलाइन लेते हैं आपके लिए, क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएगी, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। सो यूनिवर्स आपको इस सिचुएशन में क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स। यूनिवर्स आपको यहाँ पर गाइडलाइन देना चाह रहे हैं कि आप कितना स्ट्रेस ले रहे हो। अगर आप में, एक तो पहली बात है कि कॉन्फिडेंस है क्या, अपने आप से पूछो ये सवाल कि क्या, और सेकंड सवाल कि अगर ये रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो आप रेडी हो क्या। ओके, क्या आप अपने लाइफ में ये प्रॉस्पेरिटी, ये अबंडेंस लेना चाहते हो क्या, राइट। क्या आप इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हो क्या आप रेडी हो क्या। अगर आप रेडी हो तो किस चीज़ का आपको डर है। ओके, सो अगर आपके दिमाग में कहीं तो भी अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उस पॉजिटिव थॉट को कैच कीजिए। देखा यहाँ पर क्रो बहुत सारे हैं बट ओनली वन इज़ द वाइट बर्ड।
सो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि ये तो ठीक है, ये तो कौवे ऐसे उड़ते ही रहेंगे, ओके, निगेटिव थॉट्स के, बट क्या आपके पास में एक तो भी पॉजिटिव थॉट्स है या एक तो भी पॉजिटिव चीज़ है ये पर्सन के लिए? अगर एक पॉजिटिव है तो इस बर्ड को सिलेक्ट कीजिए एंड वो पॉजिटिव थॉट को खींचिए, और यानी अगर एक बर्ड को, वाइट बर्ड को बुलाया तो बहुत सारे वाइट बर्ड्स आ जाएंगे, राइट? और उसके साथ आगे बढ़िए। अगर आप दिल से डीपली अगर इस रिलेशनशिप को चाह रहे हैं और करने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव, बॉटम ऑफ द डे पॉजिटिव कार्ड है, सेलिब्रेशन का है, ओके, वॉट एवर आपका रिलेशनशिप है, मैरिज है, फ्रेंडशिप है, रियूनियन, रिकन्सिलेशन यहाँ पर है, ओके। सो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि या अगर आप रेडी हो तो ज़रूर लिखिए कि या आई एम रेडी फॉर दिस ग्रो रिलेशनशिप, ऐसे भी लिख सकते हैं, या आई एम रेडी फॉर दिस नर्चरिंग एनर्जी चाहिए आपकी। क्या आपके पास में नर्चरिंग एनर्जी है? यूनिवर्स आपके साथ क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके पास में नर्चरिंग एनर्जी है क्या? बस कि स्ट्रेस लेना है, ओनली स्ट्रेस लेना है, निगेटिव थॉट्स नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। होने के लिए क्या चांसेस है, होने के लिए क्या थॉट्स हैं आपके पास में, है ना? होने के लिए थॉट्स होने चाहिए पॉजिटिव, यानी रिलेशनशिप का वेट कर रहे हो, रोए जा रहे हो, स्ट्रेस लेते जा रहे हो, यूनिवर्स को अफर्मेशन करते जा रहे हो, मैनिफेस्टेशन करते जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बट क्या आपके पास में वो पॉजिटिव एनर्जी है इस रिलेशनशिप को नर्चर करने के लिए? ओके, सो खुद से ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? सो आप यहाँ पर ज़रूर लिखिए कि आई एम रेडी फॉर द अबंडेंस, आई एम रेडी फॉर द अपॉर्चुनिटी, ओके, बिकॉज ऑफ द एस ऑफ अर्थ। आपको ग्राउंडेड रहना है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहना है। आप कहीं ना कहीं आप भी ईगो और एटीट्यूड रख रहे हो, आप भी किसी सिचुएशंस को लेकर स्टक हो गए, कुछ तो भी आप भी स्टबन की एनर्जी रख रहे हो, आई डोंट नो व्हाई, ओके। सो यहाँ पर जो एनर्जी आई बताया गाइस, ठीक है? सो टेक केयर, बाय बाय। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो ज़रूर रखिएगा। सो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं ऑन ऑफ सिचुएशन वाले, ठीक है? राइट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सो जिनका भी ऑन ऑफ सिचुएशन है, 1 सेकेंड, ओके, जो ऑन ऑफ सिचुएशन में है रिलेशनशिप में, सो गाइज बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, अपने इष्ट देवता का नाम लीजिए, और जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उनका भी आप नाम ले सकते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पर कार्ड्स निकालती हूँ, ओके। यहाँ पर 1 कार्ड आ गया है, ओके, 2 कार्ड, and the 3 card, third one, bottom of the deck, ओके। सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच। सो गाइस, यहाँ पर देखा जाए तो नंबर्स जो आ रहे हैं यहाँ पर, आपके पर्सन का बर्थडे हो सकता है 25, 3, 6, 2, ओके, 9, 7, ऐसा कुछ हो सकता है, ओके, बट कलेक्टिव है। स्टार्ट। सो आपका यहाँ पर, सॉरी गाइस, 1 सेकंड, या गाइस, सो यहाँ पर फीलिंग्स लिया जाए ना, आपके पर्सन की बहुत हाई फीलिंग्स यहाँ पर आ रही है, ओके, हाई होनर एंड द स्पीड का कार्ड है।
बहुत ही ज़्यादा स्पीडली इनके इमोशंस हाई हो रहे हैं देखा जाए तो। इट्स अ पॉजिटिव साइन, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, सो यहाँ पर इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पर कि ये रेडी है। ओके, एक एक दिखाई दे रहे हैं आपको कि ये रेडी है चैलेंजेस लेने के लिए। ओके, और रेडी है ये जीतने के लिए कि हाँ, इनको एक सक्सेस दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में। ओके, और इनको ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आप बहुत ही यानी पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव वाइब्स कह सकते हैं कि पॉजिटिवली ये पर्सन आपको ले रहा है, बहुत ही पॉजिटिवली। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने शायद अपने इमोशंस होल्ड बैक करके लिए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ सोच नहीं रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड ये सोच रहे हैं कि आपके लिए और परफेक्ट क्या बनाया जाए, यानी अपने आप को और परफेक्ट बनाना है ये पर्सन को। ओके, ये पर्सन सोच रहे हैं कि हम शाइन कैसे करें। ओके, मीन्स एक कह सकते हैं यहाँ पर कि कोई भी समझो, कोई भी आपके सामने अगर आना है या आप भी किसी के सामने जाओगे तो डेफिनेटली अपनी अच्छी बातें, गुड क्वालिटीज़ को ज़्यादा आप इम्प्रूव करोगे अपने पार्टनर के लिए। तो ये पर्सन ना गुड क्वालिटीज़ इम्प्रूव कर रहे हैं आपके लिए, खुद के लिए। ओके, जिसकी वजह से ये शाइन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपको वो दिखाए, बात दिखाए कि या हम इम्प्रूवमेंट चल रहा है हमारा। ओके, और हम कुछ कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, तो ये बताना नहीं चाहते। ओके, आई डोंट नो, ये आपको शो नहीं करना चाहते। ये वो जो फीलिंग्स है वो अपने तक ही रखना चाह रहे हैं, और वो ये नहीं बताना चाह रहे कि वो आपके लिए चेंज हो गए हैं। ठीक है, सो स्वीट, बट इट्स ओके, अच्छी बात है। ओके, यहाँ पर डिस्टेंस हॉरिजॉन की बात है यहाँ पर आई है। ये पर्सन आई थिंक सो आप आउट ऑफ कंट्री होंगे, दोनों का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगा, स्टेट अलग होगा, सिटी अलग होगी, कंट्री अलग होगी, वॉट एवर समथिंग, कुछ तो भी डिफरेंस है आप दोनों में, रिलीजन अलग होगा, वॉट एवर, एक डिस्टेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट ये हॉरिजॉन में लाना चाहते हैं। ओके, ये चाह रहे हैं कि सी देखो यहाँ पर बहुत सारे कलर्स है, ब्यूटीफुल कलर्स यहाँ पर हैं। ओके, जैसे रेनबो में होते हैं, लाइक दैट। तो या ये पर्सन उस तरह से ये सब कुछ डिस्टेंस कम करते हुए जैसे कि उड़कर आपके तरफ आना चाहते हैं। ओके, इनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है इस चीज़ को लेकर, राइट, कि अब डिस्टेंस कैसे कम किया जाए, बट करना तो है और बर्डन रिलीज़ करना है। डिफ़िकल्टीज़ अगर, यानी इनका यहाँ पर देखो कहना कितना सही आ रहा है कि अगर हमने समझा कि डिस्टेंस बहुत है, डिफरेंस है हम दोनों के बीच में, अगर हमने खुद डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट की तो डिफ़िकल्टीज़ बनेगी, है ना। अगर हमने सोचा कि ये डिफ़िकल्टीज़ है तो ये डिफ़िकल्टीज़ होगी, और अगर हमने सोचा ही नहीं कि यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ नहीं है तो डिफ़िकल्टीज़ कहाँ से आएगी, अंडरस्टैंड। तो ये पर्सन का इस तरह का कहना है। तो ये पर्सन ना उस तरह से सोच रहा है और ये चाह रहा है कि ठीक है, थोड़ी बहुत जो भी डिफ़िकल्टीज़ होंगी उसको हम चैलेंज करके आगे बढ़ेंगे। एंड पहली बात है कि ये पर्सन जो भी इनको ओवरबर्डन हो रहा है या इस चीज़ का, तो ये ना आपके पास आने के लिए पहले ही वो बर्डन को रिलीज़ करना चाह रहे हैं। उस बर्डन को रिलीज़ करके वो आपके तरफ आना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि नेसेसरी क्या है रिलेशनशिप के लिए, नेसेसरी क्या है, क्या इम्पोर्टेंट है, उतना ही सोचो, दैट्स इट। उससे ज़्यादा यहाँ पर ना सोचो, राइट, इस तरह का यहाँ पर। सी 3 ऑफ वाटर्स, मैंने कहा ना यहाँ पर रिकन्सिलिएशन, रियूनियन, ओके, सेलिब्रेशन, फ्रेंडशिप, वॉट एवर है, वो आपके साथ में अच्छी फ्रेंडशिप बनाना चाहते हैं। ओके, और हो सकता है यहाँ पर 3 ऑफ वाटर का कार्ड हो सकता है, आप 2-3 फ्रेंड या कुछ ग्रुप में फ्रेंडशिप बनी हो आप लोगों की और ये कायम रखना चाहते हैं ऐसा। तो यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी इश्यूज़ कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं ना, इनके दिमाग में वैसा है। ओके, कि या ये आपके ऊपर डाउट ले रहे हैं, नथिंग। यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव है, यहाँ पर बटरफ्लाई है जो शाइन कर रही है।
ओके। ये पर्सन बिल्कुल पीसफुल एनर्जी में, पॉजिटिव में है एंड ये चाहते हैं कि यस हम जो भी है ओके साथ मिलकर किसी की हेल्प लेकर, सपोर्ट लेकर इस रिलेशनशिप को पॉजिटिवली आगे लेकर जाए। सो यहाँ पर फैमिली रूम दिखाई दे रहा है। ओके फाइनल यहाँ पर कि यस ये पर्सन आपके साथ में फैमिली बनाना चाहता है। ये पर्सन शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो शाइन कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि घर ले रहे हैं या घर सजा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं। ओके नई नई बातें, नई नई थिंग्स। ओके सो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन बिल्कुल पॉजिटिवली यहाँ पर जा रहे हैं। क्या बात है। सी 2 कार्ड्स आए, बोथ कार्ड्स आर पॉजिटिव। ओके सो यस ये पर्सन बिल्कुल ग्राउंडेड है। अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, न्यू बिगिनिंग आपके साथ में, रिलेशनशिप, इमोशंस, प्यार वो आपके साथ में रखना चाह रहे हैं। इस तरह का यहाँ पर है। हो सकता है किसी किसी के लिए ये आपके कॉलेज का प्यार हो, कॉलेज टाइम का, किसी के लिए बचपन का है। ओके बहुत सारे कार्ड्स हैं। ये डोर ओपन करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि हम दोनों के बीच में एक जो भी दीवार है वो कम हो जाए। ओके द सन। और क्या कहें, 2 ऑफ कप्स। अब ये कुछ सोचना ही नहीं चाहते हैं। ओके बस यहाँ पर आपको सोलमेट मान लिया है पर्सन ने, आपको यहाँ पर स्ट्रांगली पॉजिटिव मान लिया है। ओके अब ये कुछ सोचना ही नहीं चाहते, आपसे बेस्ट कोई नहीं है। दैट्स इट, इनके लिए आपसे बेस्ट कोई नहीं है। और ये वर्स्ट कंडीशन भी अगर आए, कुछ डिफ़िकल्टीज भी आए, तो ये पर्सन बैलेंस करने के लिए रेडी है। उनको पता है कि सिचुएशन कहीं ना कहीं बिगड़ सकती है, बट वो खुद कहीं ना कहीं प्रिपरेशन भी कर रहे हैं या प्रिपेयर भी रह रहे हैं। इस तरह का यहाँ पर है। ये बॉटम ऑफ द डेक डायरेक्ट यही कार्ड है कि ये पर्सन मैरिज करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाह रहे हैं, आपको सोलमेट मान रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेसन, मैंने पहले ही बोला। सो यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी है एंड क्लैरिफिकेशन के बाद में भी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है। ओके बस यहाँ पर ये पर्सन थोड़ा सा ऑर्गेनाइज देख रहा है, सपोर्टिंग, किसी का सपोर्टिंग के लिए देख रहा है, लग्जरी लाइफ थोड़ा सा और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा सेटल करने का सोच रहा है। इस तरह के यहाँ पर आ रहा है, ही और शी जो भी होंगे, राइट, इस तरह से यहाँ पर है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, या आई एम रेडी फॉर दिस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, आई एम अबेंडेंट, आई एम हैप्पी, आई एम बेस्ट सोल। ओके सो डिवाइन की गाइडलाइन आपके लिए फॉर दिस सिचुएशन। द फूल, डिवाइन की गाइडलाइन यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। डिवाइन की गाइडलाइन आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि फ्रेश स्टार्ट करने के लिए आप रेडी हो जाइए। अगर आपका फेथ है इस रिलेशनशिप पे और आपका फेथ है यूनिवर्स के ऊपर, ओके, तो आप जो भी आप दोनों के बीच में अगर कुछ हुआ होगा या जो भी हुआ होगा, अगर आप फ्रेश से स्टार्ट करना चाहते हैं तो या आपके लिए ये रिलेशनशिप आगे जाएगा, क्योंकि एक प्रोसेस में आप थे। आई थिंक सो कर्मा रिलीज था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी ये पर्सन की। ओके इस तरह से भी हो सकता है, या आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी यहाँ पर। यहाँ पर यस यही आया यहाँ पर कार्ड कि क्या इट्स टाइम टू राइट अ न्यू चैप्टर। ओके क्या आप नए चैप्टर को स्टार्ट करना पसंद करोगे या उस पुराने ही काम में फंसे रहोगे।
यानी पुरानी ही बातों में फंसे रहोगे कि या उसने क्या किया था, क्या नहीं किया था, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, हार्ड किया, ये बोला, वो बोला। आप क्या पसंद करोगे? यूनिवर्स आपको पूछ रहे हैं कि आप क्या पसंद करोगे? क्या आप इमोशनली बैगेजेस में ही रहोगे या क्या करोगे? ओके, सो यूनिवर्स तो आपको गाइडलाइन दे रहा है कि आपको यहाँ पर 6 ऑफ फायर, यहाँ पर सक्सेस होने के चांसेस है इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, आप ये रिकॉग्नाइज कीजिए, क्योंकि आई थिंक सो आप में कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर थी। ओके, ठीक है, ड्रॉबैक्स थे आपके दोनों, आप में नहीं कह सकते, या आपके रिलेशनशिप में ड्रॉबैक्स थे। अंडरस्टैंडिंग दोनों के लिए कुछ ना कुछ कम ज़्यादा थी। आई थिंक सो उतने मैच्योर नहीं हुए थे, या उतना रिलेशनशिप के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना या उतना कैपेबल होना, वो शायद कहीं ना कहीं कम था। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर। एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी बता रहे हैं यूनिवर्स की, एक चक्र आपका जो भी है, एक राइट टाइम जब आएगा, और आने वाला ही है। आई थिंक सो यहाँ पर नियर अबाउट बहुत ही पास में है आपका, कि एक सही टाइम आने के चांसेस हैं। अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो 6 मंथ्स, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, तो 3 या 6 मंथ के यहाँ बीच में आपका यहाँ पर रिकन्सिलेशन या रियूनियन होने के चांसेस हैं। इस तरह का एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर 3 भी है, यहाँ पर 3 नंबर्स है। ओके, ये मैरिज का कार्ड है, सो 3 to 6, बट यहाँ पर लॉन्ग टर्म जो लोग मैरिज के लिए देख रहे हैं कम्प्लीटली यहाँ पर है। सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, खुद का ख्याल रखिएगा। नमस्ते एंड जय हिंद।